अभी इस वक्त हम मौजूद हैं जिला जौनपुर के नवादा चौराहा पर। यहाँ कितना क्षेत्र में कामकाज हुआ है, कितना नहीं हुआ है। वर्तमान सरकार को 4.5 साल अब बीत चुके हैं। ऐसे में क्षेत्र में कामकाज कितना हुआ है और ख़ासकर यहाँ के जो गांव के किसान हैं वो कितने खुश हैं, क्या लगता है उन्हें जो बीजेपी सरकार है उसने किसानों के हित में कामकाज किया है या फिर नहीं किया है, हम सारी चीज़ें जानेंगे। यहाँ क्या है माहौल, क्या नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, कुछ दादाजी बैठे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और बातचीत में पता चलेगा कि जो वर्तमान सरकार का कामकाज है वो ज़्यादा बढ़िया है या जो पहले की सरकार थी वो बढ़िया थी। और इसके अलावा वर्तमान सरकार की अगर बात छोड़ दें तो आने वाले भविष्य में किसकी सरकार बनाना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बल्ला पटेल। अच्छा, कैसा कामकाज हुआ है आपके क्षेत्र में? कामकाज सरकार से तो कोई नाराजगी है नहीं, सरकार कोई भी हो अच्छी है। अच्छा, ये अभी हमें पता चला थोड़ी देर पहले कि ये सड़क जो है अभी लगभग 10-15 दिन पहले बनाई गई है। मैं बोलूँगा कैमरामैन से ज़रा एक बार तस्वीरें दिखाएं। आप दूसरी तरफ देख सकते हैं वो जितनी भी बजरी और सारी चीज़ें हैं, जो पुरानी सड़क का जो मलबा है वो साइड में रखा हुआ है दुकान के ठीक सामने। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको सड़क दिख जाएगी, अभी ये बनकर चमाचम हो गई है। तो ये कितने दिन पहले की बात है? ये अभी 10 तारीख को बनी है। हाँ 10-12 तारीख को। हाँ बस। उससे पहले सड़क की हालत कैसी थी? गंभीर थी, बहुत गंभीर थी। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा खराब, गंभीर थी। तो ये चुनाव, क्या इसको माना जाए कि चुनाव नज़दीक आ गया तब सड़कें बनवा दी गई, इससे पहले क्यों नहीं सुध ली गई? और भी अंदर क्षेत्र में जो सड़कें हैं गांव में जाने के लिए वो सब बढ़िया है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। ठीक। अच्छा, इस पर गड्ढे थे, लेकिन कुछ लोगों ने मिल के जो है इस गड्ढे को गड्ढा मुक्त किए हैं। अच्छा, सारी चीजें हो गई काम का। अच्छा, ये गांव वालों के सहयोग से बना? जी गांव वालों ने मदद की है। अच्छा, ये इधर का जो रास्ता है, ये रास्ता जो इस तरफ जाता है ये, अच्छा ये पहले प्रधानमंत्री आवास में बना है ये। तो ये इसके लिए गांव वालों ने खुद ही, यानी कि जाहिर सी बात है जब प्रतिनिधियों ने नहीं ध्यान दिया, किसी ने नहीं ख्याल लिया, अभी तो उसके बाद आज यहाँ जी भूतपूर्व प्रधान अभी एक टाली माटी गिरा के देख लीजिए, वो चौरस कराए है, वो देख लीजिए। भूतपूर्व प्रधान ने, भूतपूर्व प्रधान आलोक सिंह ने। तो वर्तमान का प्रधान नहीं, वो तो हैं, वो भी काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा और ठेकेदार भी है ना। अच्छा, भूतपूर्व प्रधान ठेकेदार है। ठेकेदार भी और इस समय ठेका उन्हीं इस पर। तो यानी कि क्षेत्र में जो कामकाज हो रहा है उसका जो श्रेय जा रहा है वो तो उन्हीं को जा रहा है। बिल्कुल तो भाई, आने वाले जो प्रधानी के चुनाव में दोबारा से उनके जीतने की संभावनाएं हैं अमूमन बात। अच्छा, हाँ तो ये बताइए कि और अगर सड़कों की बात कर ली जाए गांव के अंदर, ये तो खैर चौराहा है और यहाँ तो अभी हाल फिलहाल में बन गई है, इसके अंदर की अगर बात कर ली जाए वहाँ की तस्वीरें कैसी हैं, कैसा कामकाज? वहाँ की तस्वीरें गड़बड़ है इस समय अभी। अच्छा। जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोग खेती किसानी ही करते होंगे ज़्यादा? जी हाँ। कैसा है खेती किसानी में, क्या चीज़ें, आप बैठ जाइए, बैठ के हम बातचीत कर लेते हैं। तो खेती किसानी में कैसा है, क्या फायदा है? इतना है कि किसान जो है पशु से तरह हम तो ये तो कहते हैं कि जो क्षेत्रीय विधायक हों, एमपी हों, सांसद हों, उनको वहाँ तक, लखनऊ तक पहुँचाना चाहिए इस बात को। जो सबसे बड़ी समस्या है वो आवारा पशुओं की। वही बात है, बात वही है। अच्छा, उससे त्रस्त है। तो क्या लगता है कि यहाँ के जैसे अभी तो 4.5 साल हो गए, तो इसकी वजह से जो किसान है, क्योंकि किसानों की जो आय होती है वो मेन खेती ही होती है, उसी से जो फसलों से होता है जो कुछ उपज, किसान परेशान रहता है उनकी रखवाली में, इसके बाद भी फसल नष्ट हो जाती है। किसान तो नाखुश से, मतलब एक तरह से अगर देखा जाए अभी की सरकार खाली पशु की वजह से बस। अच्छा, तो इससे क्या लगता है कि जो जिनकी फसल खत्म हो गई, पशुओं ने सारी की सारी खा ली, वो दोष दे रहे हैं सरकार को? दोष सरकार के क्यों देंगे, पशुओं को दोष है, लेकिन पशु को भी छोड़ने वाले तो हम ही आप में से हैं, दूसरा कोई तो है नहीं। हाँ। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा चुनाव में, तो ये तो अभी भी ऐसे आगे ही चलते रहेगा, ऐसे ही चलता ही रहेगा, जैसे देश चल रहा है उसे चल रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ। अच्छा, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, चुनाव आ रहा है नजदीक है, तो किसको जिताना है, बीजेपी, समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस? ये तो नहीं बता पाएंगे अभी, क्योंकि अभी माहौल तनी मनी गर्म हो तो। हाँ, अभी फैक्ट कुछ हो मिला नहीं। अच्छा, मतदान के लिए जितने भी हैं मतदाता कार्ड वो सब अपडेट होने लगे हैं सरकारी स्कूलों में, आज रविवार है तो वहाँ सारी तैयारियां चल रही है। अच्छा, वहाँ सारी पेपर में भी निकल रहा है। तो आप लोगों में से जिनका कटा है गए हैं कोई? अभी तो हम नहीं, हमारा कटा नहीं, हम क्यों जाए, लेकिन जो है वो
घूम घूम के सब सर्वे कर रहे हैं, जो जो नियुक्त किए गए हैं वो कर रहे हैं वगैरह जो भी हैं। हाँ वो लिस्ट आ जाए तब जो उसमें देखेंगे कि नाम कटा है कि नहीं कटा है, तब उसी आधार पे तो फिर अप्लाई करेंगे। अच्छा, क्या लगता है इस बार माहौल क्या है यहाँ पर, लोग किसको ज्यादा पसंद करेंगे? माहौल तो देखिए जो है बीजेपी को ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग तो सपा को ही पसंद करते हैं और कुछ लोग बीजेपी को करते हैं। जैसे जो पार्टियां हैं वो पार्टी बेसिस पे ही बात करते हैं। जैसे सपा के लोग हैं तो सपा को ही हाँ करते हैं, और जो भाजपा के हैं भाजपा के ही करते हैं। यानी कि थोड़े बहुत हैं जो छिटपुट इधर उधर हो सकते हैं, बाकी वोटर यहाँ फिक्स हैं। हाँ फिक्स है। सपा यहाँ ज्यादातर वोटर बीजेपी के हैं। हाँ नहीं, दोनों हैं, दोनों के बराबर है, दोनों बराबर जाएंगे। यानी यहाँ से टक्कर में लड़ेंगी दोनों पार्टी। जी जी जी, भाजपा और सपा दोनों लड़ेंगी जी। अच्छा, कांग्रेस की और बीएसपी की क्या स्थिति है यहाँ? यहाँ से स्थिति थोड़ा गड़बड़ है अभी कांग्रेस की जी। तो क्या लगता है लोग अब दोबारा से कभी भविष्य में कांग्रेस पर भरोसा जता पाएंगे? कांग्रेस पे भरोसा जताएंगे, क्यों नहीं जता पाएंगे, क्योंकि अगली सरकार अगर मजबूत हो रही है तो क्यों नहीं जताएंगे। जैसे आज भाजपा की सरकार, पहले क्या थी, भाजपा के लोग नहीं चाहते थे, अब आज वो सत्ता मजबूत कर ली है तो लोग भाजपा को चाहने लगे। और उसके पहले तो बीएसपी को चाहते थे, सपा को चाहते थे, भाजपा को नहीं चाहते थे। अब इस वक्त जो है सपा और भाजपा की। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे प्रियंका गांधी जगह जगह रैली कर रही हैं, हर जगह भाषण दे रही हैं, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। नहीं कुछ वोटर तो आएंगे। हाँ अभी हालांकि किसानों का जो कानून का मामला था, कृषि कानून का, वो तो वापस ले लिया गया है सरकार की तरफ से, लेकिन उसको लेकर काफी ज्यादा नाराजगी थी किसानों में, तो क्या उसका असर यहाँ कुछ देखने को मिला था? नहीं सर, उसका असर यहाँ नहीं पड़ा था। यहाँ उससे कोई लेना देना? उत्तर प्रदेश में उसका असर नहीं कुछ पड़ा था। नहीं, यहाँ की बात कर ली जाए पूर्वांचल की, तो यहाँ कोई खास असर नहीं, यहाँ पूर्वांचल में कोई असर नहीं पड़ा है। नहीं, चलिए जी इसका असर पश्चिम में ही पड़ेगा, हरियाणा पड़ेगा, पंजाब पड़ेगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश पड़ेगा, इधर फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, यहाँ कोई प्रभाव नहीं कहीं। तो जितने भी लोग हैं यहाँ के रहने वाले, वो क्या मानते हैं, कानून सही है गलत है, क्या सोचते हैं? देखिए, कानून तो एकदम सही है और चल रहा है सही। अब भाई ये इलेक्शन है, 10 लोग खड़े हैं, सब है अपने अपने तो ललकारेंगे। हाँ, साम दाम दंड भेद सभी लगाएंगे उसमें। हाँ, लेकिन चुनाव ना होता तो सरकार शायद वापस ना लेती है कानून। सही है एकदम। हाँ, और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं, उनका क्या कुछ कहना, उन्हें क्या लगता है, कितना कामकाज हुआ है क्षेत्र में, कितना नहीं। क्या नाम है सर आपका? रामधनी। कैसा कामकाज हुआ है यहाँ क्षेत्र में? बिल्कुल ठीक हुआ। हाँ, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है? कौन दिक्कत बा, सरकार कौन दिक्कत करे बा, अधिकारी लोग कर रहे हैं दिक्कत। किस तरह की दिक्कत अधिकारी लोग? अरे जो योजना आती है वो उधर ही रह जाते हैं, गरीब लोग का पावत हैं, कर्मचारी अधिकारी वो बीच में उड़ाई दी हैं। यहाँ किसी तरह का लाभ नहीं मिला? क्या कमी है? यानी कि जो बीच के उनके नेता विधायक हैं वो, और जो सरकारी अधिकारी हैं वो हजम हो जाता है, वो हजम कर लेते हैं, खा लेते हैं। हाँ। अच्छा, और क्या क्या दिक्कत है, जैसे और लोगों को जितने भी यहाँ पर हैं उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या क्या नहीं? या सब महंगाई डाले हैं, तेल और कहियो 300-250 रुपया किलो बिका रहा। सरकार कहे हो कि बेचो, पेट्रोल 100 रुपया 110 तक बिकत हो, सरकार कहे हो कि बेचत जा। अच्छा, तो इसका असर पड़ेगा? कुछ लोग अब जेके जनता जिसको समझ में आए जनता जाए उधर। क्या लगता है इस बार जैसे बीजेपी की सरकार है, यहाँ से समय बताए? सब और क्या समय बताई, अब अजुए थोड़ो सब बताई दी। अच्छा, आप किसकी तरफ जाएंगे, आप अपना बताइए। वो तो किसी को लिखा पढ़ी थोड़ो है कि किसके साथ जाएंगे। यानी कि महंगाई से काफी ज्यादा लोग परेशान हैं। जो भेड़ एक ठे जात है उधर कुल भागत ही। हाँ, ये मतलब जो चुनाव नजदीक आएगा तब डिसाइड जाएगी, उधर हम भी भागेंगे, उधर समय आने पर पता लगेगा ना। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, कैसा कामकाज हुआ है क्षेत्र में, और जितनी भी महंगाई का कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए, वो तो जो कुछ हुआ है होगा। हमारे गांव के सबसे वरिष्ठ आदमी आ गए हैं, सबसे वरिष्ठ आदमी और सम्मानित आदमी व्यक्ति हैं। हाँ,
आप उनसे बात कीजिए तो। लेकिन मैं इतना कहूँगा सरकार सही है, सरकार अपनी सब व्यवस्था दे, लेकिन इनके यहाँ भ्रष्टाचार और इनके अधिकारी कर्मचारी बिना लगाम के हैं। जो भी योजना आ रही है वो वहाँ तक ले वहीं तक लो, इनके अधिकारी वहीं रिश्वत लेके बैठ जाते हैं, जो और सब बाकी लोग मनमानी करते हैं। बस ये चीज़ है, बाकी सरकार कोई खराब नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से उन्होंने जनता को बहुत राहत दिया है, सब कुछ दिया है, ऐसा नहीं कोई खिलाफ है। लेकिन सरकार ही जिम्मेदार, शासन प्रशासन देखिए वो सब जिम्मेदार होंगे, उसमें जिम्मेदारी सरकार बना रही है, सरकार उतनी व्यवस्था कर रही है। आबादी के हिसाब से हर चीज़ लिमिटेड नहीं हो रहा, जो हर चीज़ आयातित होगा, आयात करना पड़ेगा, अपने यहाँ पैदावार नहीं होगी तो तेल की बात कर ली जाए तो अपने यहाँ ही तो आपके बताए आप बात कीजिए दादाजी से। बहुत तो यहाँ पर जैसा कि अभी हमें बताया कि दादाजी से बातचीत करने के लिए, तो हम दादाजी से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके पास हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और क्या कुछ यहाँ पर माहौल है, सरकार की क्या कुछ नीतियाँ हैं जो लोगों को पसंद आ रही नहीं आ रही। सर क्या नाम है? गिरीश चंद्र सिंह। लोगों ने अभी यहाँ जितने लोग हैं सबने कहा कि आपसे बातचीत के लिए, तो आपके पास हम बैठे हैं, तो आप हमें बताइए, कुछ गुण ज्ञान हमें भी दीजिए, और इसके साथ ही साथ कितना कामकाज हुआ है, सरकार को लेकर लोग क्या सोचते हैं, सब कुछ आप बताइए। हर व्यक्ति अलग अलग सोचता है, कोई धर्म सोचता है, कोई देश का बॉर्डर सोचता है, हैं? अब कोई जात बिरादरी सोचता है, इस तरह बढ़ जाता है। अब उसमें जिसको 2-4 हज़ार ज़्यादा मिल गया वो जीत जाता है। व्यक्ति पर काम होता है। जौनपुर में कौन सा व्यक्ति खड़ा है, किस पार्टी का है, इससे कुछ लेना देना नहीं, बस यही है। अच्छा, आपने क्या बताया कि लास्ट में जो सारी चीज़ें सोचते हैं और लास्ट में जिसको ज़्यादा पैसा मिल जाता है उधर ही मुड़ जाता है, तो क्या ये टर्निंग पॉइंट साबित होता है? वाला खेल तो एक अलग मुद्दा। राजनीति में पैसे का जो खेल चल रहा है उस पर तो भाई हम नहीं कुछ बोल सकते, उसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है, क्योंकि आपकी मीडिया में वो कहीं नहीं आता। हम लोग मीडिया से ही जानते हैं और कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र में कामकाज कितना हुआ है? बहुत कामकाज हुआ है। कामकाज की बात यह है कि हमारा क्षेत्र एकदम अब नगर पालिका के अंदर लगभग आ चला है। बाईपास निकल रहा है, ये अब जौनपुर शहर सिटी हो गया है। तो सिटी का विकास जिस तरह से होना चाहिए, सड़क वगैरह का विकास होता है, और क्या। काफ़ी लोग परेशान हैं, जैसे विपक्ष भी आरोप लगाता है, और जितने लोग हैं वो मिलते हैं महंगाई और रोजगार को लेकर। कहीं कुछ नहीं है न, कहीं रोजगार का गड़बड़ी है। जो एला पियला हैं और सपा के जमाने के नकल मार के पैसा दे के पास हो के आए हैं, उनको तो रोजगार नहीं मिल पाएगा। स्किल चाहिए रोजगार के लिए। जितने भी भाई कोई भी नौकरी ले देगा तो बैठाल के पूछेगा न कुछ, ऐसे तो दे नहीं देगा चलो भर्ती कर लो। नहीं, लोग कहते हैं कि वैकेंसी ही नहीं निकल रही, हम जाएंगे। वैकेंसी तमाम निकलती रहती है, करने वाला चाहिए। वैकेंसी लेके क्या करेगा, सब सरकारी जाएगा। प्राइवेट वाले तो मुंह बाए बैठे हैं, कैंपस से उठा ले जा रहे हैं। अभी तो कोविड के चलते लोग ऐसा कहते हैं कि जितनी नौकरियां मिलनी चाहिए उससे ज्यादा तो निकाल दिए गए हैं। वो फालतू बात है। अच्छा, ये फालतू बात। महामारी की बात है, उससे जूझना है, उसमें निकाल दिए, क्या किए क्या नहीं किए। अच्छा, महंगाई पर क्या कुछ लगता है? कुछ नहीं, महंगाई है, जेब भरी पड़ी है। रोज एक तो घर का नींव पड़ रही है। गिट्टी बालू वाले अपरंपार दुकान खोलते चले जा रहे हैं। किस बात की महंगाई है? और जब पैसा है तो किस बात की महंगाई है? जो 100-200 रुपए 300 रुपए जो छोटा मोटा काम करते हैं वो काफी परेशान। वो अब 400 लेते हैं, उनके ढूंढे नहीं मिलते हैं, इतना काम है। अब हमको चाहिए कल 2 लेबर 400-500 वाली, तो एक हफ्ता पहले ढूंढेंगे घर घर जाके कौन खाली है, तब जाके मिलेंगे। काम तो इतना है। हाँ, काम की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, ना तो महंगाई, बिल्कुल ना तो महंगाई। तो यहाँ पर एक और भैया जी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? राजेश कुमार सिंह। अच्छा, कैसा कामकाज हुआ है और महंगाई पर, बेरोजगारी पर क्या कुछ सोचते हैं? क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आ सकती है? बेरोजगारी है कहाँ भाई, काम न करने वालों के लिए बेरोजगारी है, और जो काम करें उनके लिए कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी को सरकारी नौकरी मिल जाए। अपने तरीके से काम करना चाहिए ना।
अब हाथ धर के बैठे रहेंगे, आप सोचेंगे सरकार ला के खिलाए तो वो नहीं होगा। फ्री का अनाज पा रहे हैं, काम करना बंद कर दिए हैं कि महंगाई बढ़ रही है। 200 रुपया लीटर तेल हो गया, अरे 200 रुपया लीटर हो गया, काम करना चाहिए। फ्री का पा गए हैं, बैठे के खा रहे हैं। जो काम करें उनके लिए महंगाई नहीं, जो नहीं कर रहे उनके लिए महंगाई है। आप क्या करते हैं? हम तो प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि बहुत सारे लोगों की नौकरी निकल गई और नौकरी ये से तो महामारी की देन है भैया, ये परिस्थितियां हमेशा नहीं रहती ना, ये तो आई हुई है, कल फिर सही हो जाएगी। अब इसके वजह से कुछ लोग हुए हैं, ये बात सही है, कुछ लोग डिस्टर्ब हुए हैं, तो फिर समय आने पर सही हो जाएगा। व्यवस्थाएं, विपक्ष तो बहुत सारे आरोप लगाता रहता है, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं खाली बैठे। काम इस समय हुआ है, कोरोना माहौल होते हुए भी काम इतना अच्छी तरह से हुआ, वो काम कभी हुआ नहीं था। अब यहाँ के लोग जितने भी हैं वो बीजेपी के कामकाज से, वर्तमान सरकार से खुश हैं। बिल्कुल बिल्कुल सभी। अब 100 में 10% रोने वाले तो हर उसमें रहेंगे, रोने वाले नहीं रहेंगे, पता कैसे चलेगा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमेशा विपक्ष रहेगा तभी काम दिखेगा। क्या लगता है इस बार यूपी में कौन सरकार बना सकता है? वो आएगी योगी। बाबा जी के अलावा कोई काम नहीं है, वो रहेंगे सब सुधार। और भी यहाँ पर एक भैया हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? खुर्शीद। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी लोगों ने बताया, आप सुन ही रहे थे कि महंगाई बिल्कुल नहीं है, तो क्या लगता है आपको? नहीं, महंगाई के हिसाब से कमाई भी तो है। पहले आदमी 200 कमाता था, 400 कमा रहा है, कमाई भी बढ़ गई। कमाई भी बढ़ गई, कमाई भी बढ़ गई। और भैया जी सही बताया, जब नहीं करने वाला रहेगा तो उसके लिए महंगाई तो है ही है। तो यानी कि महंगाई का जो असर है वो कुछ खास नहीं दिख रहा, क्योंकि कमाई अच्छी हो रही है। भाई कमाई भी बढ़ रही है तभी ना महंगाई हो रही है। आपकी 10 रुपए कमा रहे थे, आज 20 रुपए कमा रहे हैं, तो महंगाई बढ़ रही है, कमाई भी बढ़। जहाँ का किराया पहले 10 रुपया था, अब वहाँ का 20 रुपया हो गया। 20 रुपए, 10 रुपए, पहले 5 था, 10 रुपए का। 5 रुपए था पहले, अब 10 रुपए हो गया है, बढ़ा दिया गया। हाँ जी सर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि ना तो महंगाई का असर दिख रहा है यहाँ पर, ना तो बेरोजगारी का असर दिख रहा है। बेरोजगार केवल वही हैं जो समाजवादी पार्टी के सरकार में पास हुए थे, जो नकल करके पास हुए थे, जिनके पास कुछ भी नहीं है ज्ञान, वही केवल बैठे हैं। बाकी जिसके पास स्किल है, जो टैलेंटेड लोग हैं, वो रोजगार उनको मिल रहा है, उनके लिए बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। और यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो बीजेपी की सरकार है वही सत्ता में आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आकार के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज, जौनपुर।